नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो मैच है 9th नंबर अहमदाबाद की ग्राउंड पर मैच है और साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच में एक सिनारियो है जो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग टीम, वीक टीम, मतलब क्या है यार। मज़ा तो तब आएगा जब वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, इंडिया इस तरीके से स्टार्टिंग ही पहले हो बड़े धूमधार। तब तो छोटे वाले टीमों को थोड़ा सा खेलने का मौका मिलेगा। छोटे वालों को पहले छोटे से लड़ाओ, फिर बड़े से लड़ाओ। उनको पहले ही झोंक दे रहे हो, पहले ही उनको नीचे हो जा रहे। खैर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं आज के मैच का रिकॉर्ड और स्टैट्स क्या कहता है। देखिए मैच नंबर 9 है, 9 फरवरी आज और शाम 7 बजे से है। अहमदाबाद की ग्राउंड पर मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा के बीच में। एक एक करके सारे सिनारियों को समझेंगे। अहमदाबाद के ग्राउंड किसी से छुपा हुआ नहीं है, मिक्स्ड पिच है। मिक्स्ड मतलब कि मिक्सचर है मिट्टी का, काली मिट्टी और लाल मिट्टी का मिक्सचर से बना हुआ पिच है। तो बैलेंस्ड होता है और बैटिंग फ्रेंडली भी होता है। बट क्या है कंडीशन, पैटर्न क्या कहता है, इन चीज़ों को हम लोग तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, जिसमें क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम दोनों ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि रियान रिकल्टन है, हो सकता है कि रियान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक दोनों ओपन करें, मार्करम को 1 डाउन भेजा जाए, ये सिचुएशन हो सकता है। इसके बाद है डेवल ब्रेविस, स्टर्ब्स, मिलर, जैनसन, जॉर्ज लिंडे और इसके बाद आपके सामने है केशव महाराज, कागिसो रबाडा और लुंगिया एंगिडी। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। हो सकता है कि किसी एक बॉलर्स के हटा के फिर ये लोग कार्विन बोस के साथ जाए। तो ये है साउथ अफ्रीका का पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में देखने को मिल सकता है। पावर प्लेयर अगर डेथ की बात करें तो लुंगिया एंगिडी पहला और तीसरा ओवर, मार्को यानसन दूसरा और चौथा, रबाडा पांचवा और केशव महाराज छठा ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर लुंगिया एंगिडी 16 से 19, यानसन 17 और रबाडा 18 से 20 ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें कनाडा के साइड से, ठीक है, तो कनाडा के साइड से जो है युवराज शर्मा और बाजवा ये दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद नवनीत धालीवाल है और निकोलस कीर्तन और हर्ष ठाकेर, श्रेयस मोवा, एक है हाइलीगर और इसके बाद साद बिन जफर, इसके बाद कलीम सना और आपके बाद जसकरण सिंह और अंश पटेल। ये कनाडा के साइड से ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। हो सकता है एक चेंजेस हो, वो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा, बट फिलहाल अभी कोई चेंजेस यहाँ से नहीं दिख रहा। पावर प्ले और डेथ की बात करें तो यहाँ पर कलीम सना पहला और तीसरा ओवर, डिलॉन हाइलेगर दूसरा और चौथा और इसके बाद हर्ष ठाकेर पांचवा और जसकरण सिंह छठा ओवर। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर अंश पटेल 16, कलीम सना 17 से 19, डिलॉन 18 और जसकरण 20 ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ये वो जो सिलेक्शन वाइज अगर टीम की बात करें तो ये वो टीम है जिसको सबसे ज़्यादा लोग सिलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर क्विंटन डिकॉक दिखाई दे रहा है, रियान रिकल्टन, डेवल ब्रेविस, इसके बाद बाजवा है, धालीवाल है, एडन मार्करम, मार्को यानसन, एस जफर, एन कीर्तन और कागिसो रबाडा और हाइलीगर। अब समझिएगा कि यही वो टीम है जिसको मतलब कि स्मॉल लीग में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, स्मॉल लीग में यूज़ किया जा सकता है, बट कंडीशन आपको इसको समझना क्या है कि यहाँ से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर यहाँ से फ्लॉप होंगे। ठीक है, और उनका कंडीशन किस किस तरीके से होगा, कौन कौन होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक की, एडन मार्करम की और मार्को यानसन की। ये वो 3 प्लेयर हैं जिनमें से कोई एक प्लेयर 100% फ्लॉप होके जाएगा। कंडीशन होगा अगर मान लो, चलो ये कंडीशन जो है वो मैं आगे आपको बैटिंग पैटर्न पे समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से कम एक प्लेयर फ्लॉप होंगे, यहाँ से कोई एक प्लेयर फ्लॉप होगा और इसके बाद यहाँ से कोई एक प्लेयर फ्लॉप होगा। तो ये कम से कम 3 प्लेयर यहाँ से हम हटा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से प्लेयर पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं, तो देखो ये वो लिस्ट है जहां से किसी एक प्लेयर को हमें पिक करना है, चाहे वो डेविड मिलर हो, टी स्टब्स हो या वाइस समारा हो, समरा। ठीक है, अब कंडीशन होगा, ऐसे ही नहीं है कि मतलब आप किसी भी तरीके से इन लोगों को उठा लो, नहीं। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं आपको जो बैटिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस किस कंडीशन में इन प्लेयर्स को हमें पिक करना है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में केशव महाराज है, के सना है, उसके बाद लुंगिया एंगिडी है, जय सिंह और अंश पटेल। इन पांचों में से किसी एक प्लेयर को हम लोग उठाएंगे, कम से कम 2 प्लेयर, बाकी 2 प्लेयर हम यहाँ से पिक करेंगे। अब किस किस कंडीशन में है, कैसे है, इस चीज़ को हम आगे डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी अभी तक का जो एनालिसिस है वो ये रहा।
अब सवाल है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर टीम कहाँ लगाएं, कहाँ खेलें। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक आप कहाँ खेल रहे थे मुझे नहीं पता, ड्रीम 11 पर लोग खेल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो ये है कि भाई साहब इतना ना ऐड आता है, मतलब हम तो सोच रहे हैं भाई पैसे वाला ही सही था ना यार, अब ऐड कौन देखता है यार, हम लोग सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं कि ऐड ना देखें। तो अगर आपको खेलना है तो पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। स्मॉल लीग खेल सकते हो, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, कोई भीड़ नहीं है, इस बात को समझना, कोई भीड़ नहीं है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर इस प्रोसेस पे आपने वहाँ पर टीम बनाया, आप डेली जीतोगे, डेली जीतोगे। प्लस फ्री गिव अवे है, फ्री गिव अवे 1700 लोगों को 100 रुपये का फ्री गिव अवे है वहाँ पर, हर लोगों को 1700 लोगों को। आप जल्दी जाओ, जल्दी पाओ वाली सिचुएशन है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ भी नहीं लग रहा है, सिंपली आपको वहाँ पर जाना है। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर भी भेजता हूँ, तो खेलना है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से समझ के तब आपको ये बात बता रहा हूँ। क्लियर है? तो कहाँ खेले, कैसे खेले, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है? समझ गए? तो पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाइए, जाकर वो खेलिए। फ्री गिव अवे तो जरूर खेलिए, हर मैच में 100 रुपये का फ्री गिव अवे है, ठीक है, 1700 लोगों को मिल रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर मैचेस जो है अहमदाबाद के ग्राउंड पर चेज नहीं हो पाया है, ठीक है, ज़्यादातर जो मैचेस है चेज नहीं हुआ है। एक मैच ऐसा था जो चेज हुआ है, जहां पर दिल्ली की टीम्स जो है वो 203 बनाई थी और गुजरात 204 बनाई थी 3 विकेट पर। बाकी के मैचेस यहां पर चेज नहीं हुए। और अगर एक कंडीशन हम देखें तो इस ग्राउंड पर 243, 217, 203, 224, 235 और 231, यानी कि 200 का आंकड़ा, विकेट जो है वो 4 से 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है। क्लियर है? स्पिनर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को कोई ज्यादा हेल्प नहीं हो रहा है, और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट मिलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फास्ट बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में भी और फास्ट बॉलर्स सेकंड इनिंग में भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहे हैं। सेकंड इनिंग में आप स्पिनर्स को यूज कर सकते हो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर रन अच्छे खासे बन रहे हैं। डिपेंड करता है जो टॉस होने के बाद मतलब कि पिच जो है थोड़ा सा पता चल जाएगा, उसके बाद तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के स्टैट्स के अकॉर्डिंग यहां पर 200-250 रन बन रहे हैं, यानी कि आप ये मानकर चलिए, मैं अगर बताऊं तो 160 से लेके 210 के आसपास में रन बन सकता है फर्स्ट इनिंग में। चेजिंग की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। एक बार मैच चेज हुआ है यहां पर। अगर हम बात करें विकेट्स की तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स सेकंड इनिंग में थोड़े से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कैलकुलेशन है, फर्स्ट इनिंग में 5 से 6 विकेट गिर सकता है या फिर 8 विकेट तक मैक्सिमम, वो डिपेंड करता है कौन सी टीम खेलती है। अगर कनाडा खेलती है तो शायद ऑल आउट भी हो जाए 160 के आसपास ही। तो ये कंडीशन आपको दिख रहा है। अब अगर हम बात करें बैटिंग पैटर्न की, तो देखो यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि टीम हमें कैसे फॉर्मेशन, टीम की फॉर्मेशन कैसे तैयार करनी है, वो देखो आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो यहां पर एक मैच ऐसा हुआ था जहां पर टॉप 3 प्लेयर बहुत ही तगड़ा खेल कर गए। इसके बाद एक मैच और हुआ जहां पर टॉप 3 प्लेयर बहुत तगड़ा खेल कर गए। इसके बाद एक मैच और हुआ जहां पर टॉप 3 प्लेयर बिल्कुल तगड़ा खेल कर गए। इसके बाद एक और मैच हुआ जहां पर टॉप 3 प्लेयर बहुत अच्छा खेल कर गए। इसके बाद यहां पर 2 प्लेयर खेल कर गए। अब इस पैटर्न से आप इस चीज को समझ सकते हो कि हम टॉप 3 प्लेयर्स पर फोकस तो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या साउथ अफ्रीका के अंदर वो प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट इनिंग में आकर टॉप 3 प्लेयर ढंग का खेल सकते हैं, या फिर कनाडा टॉप 3 खेल सकता है। मुझे डाउट है कि कनाडा टॉप 3 प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो अगर नहीं खेल पाते तो कंडीशन होगा जहां पर एक ओपनर भी फ्लॉप होकर जा रहे हैं, मतलब कंडीशन साफ है। अब हम बात करते हैं कि अगर टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है, जैसे मान लो साउथ अफ्रीका, तो ये मानकर चलिए कि 4 नंबर के बाद के प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस हम नहीं कर पाएंगे, चूंकि टॉप 3 प्लेयर यहां पर अच्छा खेल रहे हैं। उस कंडीशन में अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करती है तो पहला टीम बनाओ जिसमें एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक और रियान रिकल्टन, इन तीनों को हमने टीम में सिलेक्ट कर लिया। बाकी इन प्लेयर्स को हम लोग एज ए बैट्समैन नहीं लेंगे। और अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, तो जैसे वाई समरा और डी बाजवा दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, फिर पी सिंह और एच ठाकरे इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो, फिर इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। ये पैटर्न आप बना सकते हो।
और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर टॉप 3 इनका भी रखो। क्या पता पैटर्न कहता है और उस पैटर्न पर कनाडा भी टॉप 3 खिलाड़ी अच्छा खेल कर जाए। मान लो अगर 30-35 रन भी अगर तीनों खिलाड़ी बना देते हैं तो भाई तो ये भी टॉप 3 पैटर्न पर चला जाएगा। तो उस केस में सैमरा और बाजवा और पी सिंह, इन तीनों को आप टीम में सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो पैटर्न पर बनाना, पैटर्न आपके सामने रखा हुआ है, इन पैटर्न्स पर आपको टीम बनाना है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो सेकेंड इनिंग में एक प्लेयर जो है ना, ओपनर्स, वो फ्लॉप होते हुए हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। लगभग मैचेस के अंदर फ्लॉप हो रहा है। तो अगर हम उस केस में अगर देखें कि अगर यहां पर एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक और रियान रिकेल्टन, अगर ये 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो सेकेंड इनिंग में मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि एक विकेट जल्दी गिर सकता है। अब चाहे वो एडन मार्करम का हो या फिर क्विंटन डिकॉक का हो। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा और इसी कॉन्सेप्ट पे टीम आपको बनाना है। अब अगर हम बात करते हैं कि सीवीसी किसे रखा जाए, तो फर्स्ट इनिंग के टॉप 3 में से किसी एक को आप सीवीसी चूज कर सकते हो। सेकेंड इनिंग में से टॉप 3 में से किसी एक को चूज कर सकते हो, क्योंकि देखो यहां पर एक बार 74 की पारी खेल कर गया, फिर 74 की, फिर 97 की और फिर 65 की। आप देख रहे हो, मतलब 7 मैच में 4 मैच ऐसा हुआ है जहां पर टॉप 3 सेकेंड इनिंग में भी सीवीसी आए। तो आज के मैच में कंडीशन क्या कहता है कि हम बैट्समैन पर फोकस कर सकते हैं। दोनों साइड से टॉप 3 में जो सेकेंड इनिंग में जा रहा है, सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलेगा तो उसको करेंगे। नहीं तो अगर मान लो कनाडा सेकेंड इनिंग में जाता है तो आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग के जो मतलब कि साउथ अफ्रीका है, उनके 2 बैट्समैन को सीवीसी ट्राई कर सकते हो, या फिर एक बैट्समैन एक ऑलराउंडर, या फिर एक बैट्समैन एक बॉलर। डिपेंड करता है कि सेकेंड इनिंग में कौन सा बॉलर है जो हावी हो सकता है और अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब आइए बात कर लेते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो कंडीशन वाइज क्या हो रहा है। फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, लेकिन 1 विकेट, 2 विकेट, एक बार ऐसा यहां पर हुआ जब 4 विकेट मिला है। लेफ्ट आर्म फास्टर को भी यहां पर विकेट मिल रहा है, एक बार 3 विकेट मिला। नहीं तो ज्यादातर चांसेस क्या दिखाई दे रहा है, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है। एक कंडीशन है यहां पर हमें देखने को मिला है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 1 से 3 विकेट ले सकते हैं इस ग्राउंड पर। जैसे 3 विकेट एक बार मिला, बाकी 1-1 विकेट मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में एस जफर और फिर यहां से लिंडा या केशव महाराज जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें फास्टर्स की कॉम्बो यहां पर तैयार करनी पड़ेगी, चाहे वो लुंगी अंगीड़ी हो, बोश हो, रबाड़ा हो, कोई भी हो सकता है। या अगर कनाडा पहले बॉल करे तो सना हो सकता है या फिर हैलेगर हो सकता है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, फास्टर्स को ही विकेट मिल रहा है, ज्यादातर फास्टर्स को विकेट मिल रहा है। देखो 2 विकेट, 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 3 विकेट, 3 विकेट, देख रहे हो आप? तो फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, तो हमें फास्टर्स पर ही फोकस करना है। बाकी स्पिनर्स में कुछ खास नहीं है। लेग स्पिनर एक बार यहां पर 2 विकेट, एक बार 4 विकेट मिला है। मैंने बोला कभी कभार ऐसा होता है, कंटिन्यू नहीं है। अब उसके लिए हमें विकेट टेकर ही बॉलर चाहिए। अभी फिलहाल तो कुछ खास दिख नहीं रहा। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की, क्विंटन डिकॉक की पारी की बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग में 90 बनाकर गया है, सेकेंड इनिंग में 115, सेकेंड इनिंग में 65। याद रखिएगा, सेकेंड इनिंग में एक बार 0 पर भी आउट हुआ है, फर्स्ट इनिंग में 1 पर आउट हुआ है और सेकेंड इनिंग में 28 पर भी आउट हुआ है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा कंडीशन वाइज ये दोनों इनिंग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है, बट ओवरऑल अभी सिनेरियो समझाऊंगा कि इनको फर्स्ट इनिंग में रखना बेटर होगा कि सेकेंड इनिंग में। बट कभी कभार ही पारी अच्छी आ रही है, कंसिस्टेंसी वाला इनका सीन नहीं है। एडन मार्करम की बात करें, एक बार फर्स्ट इनिंग में 61 रन, सेकेंड इनिंग में 86 रन। लेकिन कंडीशन देखिएगा, ये सेकेंड इनिंग में अगर मार्करम की बात करें, सेकेंड इनिंग में 14 पर आउट हुए हैं, सेकेंड इनिंग में 6 पर भी आउट हुए हैं, सेकेंड इनिंग में 15 पर भी आउट हुए हैं और सेकेंड इनिंग में 2 पर भी आउट हुए हैं। और अगर सेकेंड इनिंग में इनकी 86 की पारी को छोड़ दें तो ये ज्यादातर सेकेंड इनिंग में आउट हुए हैं। तो सेकेंड इनिंग में हम एडन मार्करम के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है? ब्रेविस की बात करें, अभी तक कुछ खास नहीं आ रहा है। ठीक है? लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस सही नहीं आया है, तो इस मैच में परफॉर्मेंस सही आ सकता है। डिपेंड करता है टीम बैटिंग फर्स्ट करती है या बैटिंग सेकंड करती है। ठीक है? अब यहां से और बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, आगे चलते हैं। पहले साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की तरफ से देखा जाए तो लुंगी अंगीड़ी की अगर हम बात करें, 1 से 2 विकेट का चांसेज है। खास तौर से अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में आप इन पे रिस्क ले सकते हो रखने का। मार्को यानसन, अगर साउथ अफ्रीका बॉल फर्स्ट करती है, ठीक है, बॉल फर्स्ट करती है, तो आप मार्को यानसन को अपने टीम में जरूर रखिएगा,
क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के चांसेस ज़्यादा मिलता है। एक खिलाड़ी है केशव महाराज, भाई फर्स्ट बॉल में ये विकेट ले ही लेता है, एक आध विकेट तो चटका ही लेता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ अगर फर्स्ट बॉल होगा तो जा सकते हो, या फिर जी लिंडा, इन दोनों को रोटेशन में रखेगा, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। बाकी कगिसो रबाडा को फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हैं, नहीं कगिसो रबाडा को सेकंड में ट्राई करना, लुंगी एंगेडी को फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। अब अगर हम बात करें यहां से कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का वेन्यू पर कैसा रिकॉर्ड है, तो किंटन डिकॉक ने अभी तक एक टी20 खेला जिसमें 65 रन बनाया था। एडन मार्करम एक मैच में सिर्फ 2 रन इस ग्राउंड पर, ब्रेविस एक मैच में 31 रन, और बाकी किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। एज ए बॉलर जी लिंडे को यहां पर एक मैच में 1 विकेट मिला है और किसी को कुछ खास यहां पर है नहीं। अब अगर हम बात करें कनाडा के बैट्समैन को, तो समारा की बात करें, फर्स्ट इनिंग में 63, सेकंड इनिंग में 50, सेकंड इनिंग में 45, फर्स्ट में 28, फर्स्ट में 25, सेकंड इनिंग में 5 पर भी आउट हुआ है। दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर की हिस्सेदारी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एज ठाकेर एक इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देगा। फर्स्ट इनिंग में 49 का पारी खेला, फिर सेकंड इनिंग में 32, बाकी 2 बार कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकता है, ठीक है। और बाकी डी बाजवा की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 55, सेकंड इनिंग में 36, सेकंड इनिंग में आउट हुआ है, फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हो। बाकी इनका एवरेज जो स्कोर होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। कनाडा के बॉलर्स की अगर बात करें तो के सना जो है ये इंपॉर्टेंट बॉलर होगा एज ए फास्ट बॉलर, और दूसरा होगा डी हेलेगर। ये दोनों बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। डी हेलेगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और अगर बात करें तो ठाकेर, कई बार ऐसा हुआ है जब एक ओवर ही इसको मिला है, याद रखिएगा, लेकिन अगर 2 से 3 ओवर मिल गया तो ये विकेट चटका सकता है। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन और बॉलर्स किसको कब रखना है, तो किंटन डिकॉक का देख लो, पारी की अगर बात करें तो सेकंड बैट में ठीक रहता है। एडन मार्करम का फर्स्ट बैट में ठीक रहता है, और रियान रैकेल्टन दोनों इनिंग्स में, बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस सही रहता है इसका, बट फर्स्ट बैट में सही है। डिवॉल्ट ब्रेविस की बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, और टी स्टब्स की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और डेविड मिलर की अगर हम बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। मार्को यानसन की बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई करना, फर्स्ट बॉल में। और जॉर्जी लिंडे का अगर बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। केशव महाराज फर्स्ट बॉल में मस्ट है, पिक हो सकता है। और कगिसो रबाडा सेकेंड बॉल में मस्ट ट्राई करना, और लुंगी एंगेडी बोथ परफॉर्मेंस इसका लिख दो, ये दोनों इनिंग में चल जाता है। तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का ये रहा स्टेट्स और रिकॉर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया, यार इंडिया आ गया है, कनाडा के प्लेयर्स के स्टेट्स और रिकॉर्ड। युवराज समरा की बात कर ले, सेकंड में अच्छा परफॉर्मेंस है। और दिलप्रीत बाजवा की बात करें, इसका भी सेकंड में परफॉर्मेंस अच्छा है। नवनीत धालीवाल का सेकंड में परफॉर्मेंस अच्छा है, इनका सबका सेकंड में एवरेज जो है वो सही आ रहा है। और निकोलस किर्टन का फर्स्ट बॉल बैट में परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। और हर्ष ठाकेर की बात करें तो ये आप इनको सेकंड में ट्राई कर लेना, सेकंड बॉल में। और एस मोआ की अगर बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई करना। और डिलॉन हेलेगर की बात करें अगर, तो इनको हम लोग बोथ परफॉर्मेंस में रखेंगे दोनों इनिंग्स में। और देख लो सबसे बड़ी बात, 26 का एवरेज भी है, 26 विकेट है, और 22 का एवरेज है, 28 विकेट है, तो ये मतलब दोनों साइड से परफॉर्मेंस देता है। साद बिन जफर की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और कलीम सना सेकेंड में ट्राई कर लेना। और जसकिरण सिंह की बात करें तो फर्स्ट में ट्राई कर लेना, फर्स्ट बॉल। और अंश पटेल की बात करें तो ये अभी कुछ खास विकेट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने समझा दिया। अभी फिक्स प्लेयर नहीं बताऊंगा, वो टेलीग्राम पर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रम्प प्लेयर कौन से होंगे, और किसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। बट मैं सारी सिचुएशन वाइज आपको सारा चीज़ बताई थी। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर वीडियोस में नहीं मतलब वो कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो समझिएगा, सारी चीज़ें बता देते। तो सबसे पहले पिन कमेंट में जाइए और आप लोग डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, इस पे फ्री गिव अवे चल रहा है, आप लोग जाकर खेलिए, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, सीवीसी की बात करते हैं, तो इस ग्राउंड पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के टॉप 3 खिलाड़ी में से किसी को चूज कर सकते हो। दूसरा कंडीशन, सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम के 50-50 चांसेज है कि टॉप 3 में से कोई एक सीवीसी आएगा। डिपेंड करता है, जैसे मान लो अगर साउथ अफ्रीका की टीम सेकेंड इनिंग में जाती है तो फिर सीबीसी उनको टॉप 3 में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम या रियान रैकेल्टन। क्लियर है। और अगर फर्स्ट बैट अगर टीम करती है तो उसमें अगर कोई होगा तो मान के चलो दिलप्रीत बाजवा हो सकता है,
समारा हो सकता है, या फिर आप सीधा सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में आप बॉलर्स के साथ चले जाओ, लोंगी एंगिडी हो गया, या फिर मोस्ट प्रोबेबली फिर आप मार्को यानसन के साथ जा सकते हो एज ए वीसी कैप्टन, फिर रियान रिकल्टन को कर लो या फिर क्विंटन डिकॉक को कर लो। क्लियर है? बाकी सेफ और रिस्की जो चीज़ें हैं वो बाकी मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।